हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपको रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का चैप्टर रहेगा वेन डायग्राम। चलते हैं, आज हम उस चैप्टर वेन डायग्राम की पूरा, जिसके बारे में हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल तक के हम सारे क्वेश्चनों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल प्लेटफॉर्म है हमारा एसके बुक्स का। ओके दोस्तों, ये 3 किताबें, पहले मैं इन तीनों किताबों की आपके लिए चर्चा कर लेता हूँ कि ये हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बुक्स नंबर फर्स्ट, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ठीक है, सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और हिंदी तर्कशक्ति की शॉर्टकट ट्रिक्स भी रखी गई हैं। ठीक है, गणित और तर्कशक्ति की सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या हमने रखी है। तो ये है हमारे पास, ध्यान रखना, गाइड। इस गाइड को लेकर एसएससी जीडी की आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये दूसरी बुक्स है, आपको रेड कलर की दिखाई दे रही होगी। ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों का पेपर सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल के 35 प्लस पेपर हैं। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक्स है बेटा। इससे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रत्येक दिन आप एक अभ्यास टेस्ट निकालोगे जिसमें सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स होंगे। हर पॉइंट से आपसे क्वेश्चंस दिया गया होगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस बुक्स को लेके प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। तीसरी बुक्स है आपकी, ये है एसके बुक्स द्वारा की गई तर्कशक्ति परीक्षण की। अब रीजनिंग को मजबूत बनाने के लिए, रीजनिंग को और अच्छे से अंक ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, फास्ट क्वेश्चन हल करने के लिए, हर प्रकार के क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करने के लिए, जो आपके क्वेश्चंस टिपिकल और मॉडरेज होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ इस बुक्स से आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हैं। तो ये रही तीनों बुक्सों का आपको विस्तार पूर्वक चर्चा। तो ये बुक्स आपको कहाँ मिलेंगी? आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों से खरीद सकते हो। ऑनलाइन हम के बारे में इस लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दी गई है, और ऑफलाइन आप किसी भी नियरेस्ट दुकान से आप जाके खरीद सकते हैं। ओके, तो ये रही इन तीनों बुक्सों की चर्चा। चलते हैं अब हमारी क्लास की ओर। तो हो जाइए तैयार और उठा लीजिए पेन कॉपी, और हमारा टॉपिक है वेन आरेख, वेन डायग्राम, जो कि एसएससी जीडी में यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएगा। दोस्तों, इसकी जो बेसिक चर्चा है वो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है पूरी तरीके से। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और पहले आप आंसर दीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा वो आंसर आपका सही है या गलत है, और लास्ट में मेरे को बताया करो कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और साथ के साथ आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो साथ के साथ आप लाइक भी कर दिया करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। सर्वश्रेष्ठ जो आपका वेन आरेख है उस डायग्राम का आपको चयन करना है। शब्द है राजा, पिता, रानी। तो देखिए, राजा, पिता, रानी। पहले तो आप ध्यान रखेंगे पुरुष और महिला, ये दोनों अलग अलग हम डायग्राम बनाते थे इनके लिए। ठीक है, तो अब आपको एक पता है, यहाँ पिता क्या है? पुरुष। रानी क्या है? महिला। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है? पिता, और ये क्या है? रानी, अलग से। अब यहाँ शब्द है राजा। राजा किस में आता है? पुरुष में। ठीक है, तो पुरुष में आएगा तो ये कुछ इसको काटेगा, ये राजा। अब सभी पिता तो राजा नहीं होते, कुछ होते हैं, तो ये कुछ भाग हमने यहाँ ले लिया। तो इस प्रकार का जो आपका डायग्राम है ये, तो ये कहाँ पे मिलेगा बेटा? ये आपको बताइए। ए ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। शब्द है पुरुष, पिता, बहन। तो आप ध्यान रखिए, ये एक पुरुष होगा, ये पुरुष है, पुरुष के अंदर कौन आता है?
पिता, और पिता आता है, और बहन क्या होती है, बाहर, क्योंकि ये महिला है, पुरुष में नहीं आएगी। तो ये वाला जो डायग्राम है वो कहाँ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप भी पहले आंसर दिया करो, फिर चेक किया करो आपका कौन सा क्वेश्चंस गलत हुआ है, क्यों हुआ है, उसको आप नोट किया करो, और जो क्वेश्चन सही हुए हैं उन्हें आप अच्छे से और रिवाइज किया करो। नेक्स्ट, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, केंद्र सरकार। अब देखिए, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और केंद्र सरकार। अब सरकार के अंदर आते हैं, केंद्र सरकार के अंदर आएंगे। अब केंद्र सरकार ये है और केंद्र सरकार के अंदर दोनों आएंगे, एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री। तो एक पीएम है, एक फाइनेंशियल मिनिस्टर है, ये ठीक है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करना है। फल, सेब, सब्जी। ठीक है, देखिए फल के अंदर क्या आता है, सेब। सेब किस में आता है, फल के अंदर आता है, ये हो गया। और सब्जी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। सब्जी क्या हो जाएगी, बाहर। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। ठीक है, शब्द है पुरुष, पिता, डॉक्टर। अभी अभी हमने देखा था पुरुष के अंदर कौन आया था, पिता आ गया था। ठीक है, और अब ये क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर तो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं और साथ में कुछ पिता भी हो सकते हैं। तो ये इसको इस तरीके से काट देगा। तो ये क्या हो गया, ये डॉक्टर। ठीक है,
तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा है ऐसा? ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करना है। डॉक्टर, रोगी, भारतीय नागरिक। ठीक है, तो आप देखिए भारतीय नागरिक, रोगी और डॉक्टर, इसका मतलब रोगी ये डॉक्टर मान लेते हैं। अब डॉक्टर जरूरी थोड़ी है वो हमेशा स्वस्थ है, वो भी रोगी हो सकता है, तो ये रोगी हो गया। ठीक है, और रोगी क्या है? भारतीय नागरिक भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, तो ये भारतीय नागरिक हो गया। इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो इस शब्दों को रिप्रेजेंट अच्छे से करेगा। तो ऐसा कौन सा है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। तो दोस्तों आपने 6 के 6 क्वेश्चंस हल किए हैं, तो 6 में से कितने क्वेश्चंस आपके अभी सही हुए हैं ये मेरे को अभी जल्दी से फटाफट बताइए। यही वे क्वेश्चंस हैं जो हुबहू आपको इसी प्रकार के एसएससी जीडी के अंदर आपको दिखाई देंगे 100%। ठीक है, अभी हमने जो ये 6 क्वेश्चन किए हैं, एक प्रकार के हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये लॉजिकल वेन आरेख के क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वेन आरेख में व्रत स्नातक का प्रतिनिधित्व करता है। व्रत क्या है? स्नातक। तो ये ध्यान रखिए, ये जो व्रत है इससे लिखेंगे हम स्नातक का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज नियोजित लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये नियोजित। अब नियोजित का मतलब है जो कार्य में लगे हों। ठीक है, और आयत ये कह रहा है ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो आयत है जो ये ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, अब ये आपको बनाया है, तो ये पूरा स्नातक है, ये नियोजित लोग हैं, ये ग्रामीण लोग हैं। ये हमारे को यहाँ से जो क्वेश्चंस है उससे हमने ये फॉलोअप कर लिया है। अब ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं ध्यान से देखिए। ग्रामीण बेरोजगार स्नातकों की संख्या कितनी है? ग्रामीण बेरोजगार स्नातकों की संख्या, सबसे पहले हमें ग्रामीण, ये हैं ग्रामीण लोग, तो ये ग्रामीण लोग तो यहाँ से यहाँ तक हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? बेरोजगार। इसका मतलब नियोजित का मतलब होता है जो कार्य में लगे हों, जो किसी चीज पर नियुक्त हों, इसका मतलब वो रोजगार होंगे, तो ये पूरा रोजगार बता रहा है। फिर स्नातकों की संख्या, फिर वो स्नातकों की कह रहे हैं, इसका मतलब यहां से लेके ये यहां तक के त्रिभुज को हटा दिया रहा है। ये हटा रहा है क्योंकि ये तो रोजगार में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? रोजगार में। वो किसकी बात कर रहा है? बेरोजगार की बात कर रहा है। ठीक है, बेरोजगार की बात कर रहा है। तो फिर वो हमारे को यहां आते हैं, तो ग्रामीण जो स्नातक जो क्या हो बेरोजगार, तो कौन सी संख्या है? 8। कौन सी संख्या है? 8। तो यहां सी ऑप्शन इज करेक्ट, 8। ओके, तो इसका जो आंसर है सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यदि थोड़ा सा मॉडरेट पेपर बनता है तो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वेन आरेख में व्रत है जो स्नातक, दिए गए आरेख में व्रत स्नातक, तो ये व्रत है जो स्नातक, ध्यान से रखिए। त्रिभुज नियोजित लोग, त्रिभुज है जो नियोजित लोग। आयत ग्रामीण लोग, ये आयत है जो ग्रामीण लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब ये जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखें। तो पहले तो ये जो सर्कल है पूरा स्नातक का है, ये त्रिभुज है नियोजित लोगों का है, ये है पूरा आयत है जो ग्रामीण है लोगों का है। अब कह रहा है ग्रामीण स्नातक लोगों को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? ग्रामीण स्नातक, ग्रामीण स्नातक को, तो देखिए हमें स्नातक भी चाहेंगे और ग्रामीण भी चाहेंगे। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए ध्यान से, इसका नाम नियोजित की वो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं TMN,
TMN, ये हमारे पास ऐसे हैं जो ग्रामीण स्नातक लोगों की अक्षरों द्वारा, इसमें है तो L भी, इसमें क्या है L भी है, लेकिन वो L हमारे पास इस जो 3 अक्षर हैं TMN इसमें है नहीं है, वो तो P भी है, ठीक है, K भी है, तो लेकिन हमारे को K में क्या नहीं है, स्नातक नहीं है, इसलिए हटा देंगे। P में क्या नहीं है, ग्रामीण, इसलिए हटा देंगे, तो ये हट जाएगा। तो लेकिन L तो है ना, L हमने यहाँ इसमें रखा है नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है, जो संभावना बनेगी उस आंसर की क्या होगी, TMN। तो TMN, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए हमारा बिल्कुल सही है, TMN। यहाँ L नहीं है, L होता तो हम ऑप्शन में रख देते, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण स्नातकों की लोगों की संख्या किस अक्षर द्वारा, ग्रामीण लोग और स्नातक लोग वो भी आने चाहिए। तो यहाँ TMN, लेकिन L हमारे पास होता तो हम वहाँ रख लेते, है नहीं है कोई बात नहीं, अलग हटा दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उन समूह वर्गों का चयन करें जो दिए गए आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये आरेख क्या कह रहा है भाई, ये आरेख क्या कह रहा है कि एक गोला है, इस गोले में ये 2 गोले आपस में काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये इस गोले में ऑल का कंप्लीट हो रहा है, ये इस गोले में भी ऑल का केस कंप्लीट हो रहा है, और ये दोनों किस में है, सम में। तो ये आपको यहाँ ढूंढना है कि ये जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट इसको कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला कह रहा है मनुष्य, तो देखिए मनुष्य हम कहें कि ये बाहर वाला जो सर्कल है ये मनुष्य बन जाए, ये क्या बन जाए, मनुष्य बन जाए, ये बन गया। अब पेशेवर व्यक्ति, अब देखिए मनुष्य के अंदर ही तो जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वही आएंगे, तो एक को हम क्या बना सकते हैं, इसको यदि आप क्या कह रहे हो, पेशेवर व्यक्ति कह रहे हो, ये पेशेवर व्यक्ति कह दिया एक को आपने, और एक को कह दिया लड़की, तो ये एक को लड़कियां कह दिया, ठीक है। तो ये आपका जो ए ऑप्शन है वो इसको रिप्रेजेंट बिल्कुल सही ढंग से कर रहा है, इसलिए ए आंसर इज करेक्ट, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो आपका 9 का आंसर कौन सा है, ए। बेटा इसी प्रकार का क्वेश्चन स्टार बना लो, ऐसा ही छप जाएगा एसएससी जीडी के एग्जाम में, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए बी ऑप्शन, मनुष्य, मनुष्य के अंदर पिता आता है, और देखिए मनुष्य के अंदर औरत भी आती है, लेकिन पिता और औरत दोनों अलग होंगी, इसलिए इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ये डायग्राम इसमें मैच नहीं करेगा, इसलिए गलत था। फल, केला, लड़का, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, फल और ये केला आ गया और लड़का अलग हो गया, इसलिए ये नहीं बना, ये गलत हो गया। छात्र, लड़का, बिल्ली, अब देखिए छात्र में क्या आ जाएगा, लड़का, और बिल्ली ये, तो ये भी नहीं बनेगा, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है, जो ये कह रहा है कि ये जो आरेख है वो किस के द्वारा दर्शाया जा सकता है, समूह के द्वारा, तो वो समूह है मनुष्य, कौमा पेशेवर व्यक्ति, कौमा लड़कियां। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उपयुक्त बेन आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्रों की क्लास में फुटबॉल, बास्केट और हॉकी को पसंद करते हैं, ठीक है। बास्केट पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, बास्केट पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान रखिए बेटा, वो फुटबॉल के बारे में बात नहीं कर रहा, वो हॉकी के बारे में बात नहीं कर रहा, वो किसके बारे में बात कर रहा है, बास्केट पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अरे बास्केट पसंद तो ये यहां से यहां तक करते हैं कि नहीं करते, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो देखिए 1 + 2 + ये 2 + 10 बराबर कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। 1 + 2 3 और 2 5 और 10 15। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल आपका सही है। अरे एक तो केवल बास्केट पसंद करता है, केवल शब्द नहीं है, इसलिए यहां कहा है बास्केट पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो बास्केट को हम पूरा इस सर्कल को लेंगे, तो इसमें जो जो संख्या है उन सबको जोड़ेंगे, तो हमारी कितनी आ गई, 15। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर आपको छप जाएंगे, याद रखना हुबहू 100% यही वे क्वेश्चंस हैं, स्टार बना लीजिए, जो आप
आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपने बताइए कि 10 में से 10 कितने जनों के सही हुए हैं और कितने जने हैं जो 1-2 गलत किए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हम मेरे को बताएंगे। तो ये हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं वेन डायग्राम के। ठीक है, चलें आगे बढ़िए। तो ये रहे जो हमने जो क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चन इन्हीं बुकों से हमने रखे हैं। आपको इसी प्रकार के पैटर्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। तो आप इन बुक्सों को भी खरीद लीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। आपको क्लास कैसी लगी? आपको मस्त क्लास लगी है तो दोस्तों ज़रूर लाइक करिए और दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और हम मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ इसी तरीके से बेहतरीन लाजवाब टॉपिक के प्रैक्टिस में। ओके।